शब बारात आने वाली है। शब बारात में रूहें घरों पर कब आती हैं? तो देखिएगा, इसके ताल्लुक से इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत ने फतावा रज़विया के अंदर नकल किया। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शब जुमा और जुमे के दिन और आशूरा के दिन और ईद और बकरा ईद के दिन और जब शब बारात आती है तो शब बारात वाली रात में रूहें आकर के अपने घर के दरवाज़ों पर खड़ी हो जाती हैं और खड़ी होने के बाद में आकर के ये गुजारिश करती हैं और पुकार पुकार के कहती हैं दर्द भरी आवाज़ में, ए मेरे घर वालों, ए मेरे अजीज़ों, हमारे लिए ईसाले सवाब करो, हमारे लिए सदका व खैरात करो। इस तरीके से पुकार पुकार के कहती हैं। देखिएगा, मुर्दे की बाद मरने के मुर्दे की कंडीशन हालत ये होती है जिस तरीके से डूबने वाले इंसान को तिनके का सहारा मिल जाए, तो इसी तरीके से ईसाले सवाब की भी ज़रूरत हुआ करती है। तो अगर घर वाले ईसाले सवाब कर देते हैं अपने मरहूमीन के नाम से और सदका व खैरात कर देते हैं तो रूहें खुशी के साथ अपने मकाम पर वापस लौट जाती हैं। देखिएगा, इसके ताल्लुक से शरह सुदूर के अंदर लिखा है कि हज़रत हम्माद मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं मक्के के कब्रिस्तान में सो गया, मुझे नींद आ गई और नींद आने के बाद मैं क्या देखता हूँ कि जितने भी मुर्दे हैं वो सब जो है हल्का दर हल्का खड़े हुए हैं, यानी कतारें बनाए हुए खड़े हैं और आपस में कुछ तकसीम कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, क्या क़यामत कायम हो गई है? तो उन्होंने कहा, नहीं नहीं, क़यामत कायम नहीं हुई है, बल्कि अब से 1 साल पहले एक शख्स यहाँ से गुजर रहा था और उसने सूरह इखलास पढ़कर जो है हमें ईसाले सवाब कर दिया था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इतना सवाब अता किया है, उस पर इतना सवाब अता किया है कि हम 1 साल से सूरह इखलास का सवाब तकसीम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। तो अभी हम ईसाले सवाब जो हमें किया गया उसी को हम तकसीम करते हैं रोज़। तो पता चला कि जो हम पढ़ते हैं या सदका व खैरात करते हैं तो उसका सवाब हमारे मरहूमीन को पहुंचा करता है, मरहूमीन को पहुंचता है। ना जाने हमारे घरों से किसी के दादा का, दादी का, नाना का, नानी का, माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, बीवी का, शोहर का, ना जाने किस किस के अजीज़ अपने घर वाले रिश्तेदार जो है इंतकाल कर जाते हैं। और जब शब बारात आती है या बहुत सारे मान लीजिए जुमेरात आती है, ईद और बकरा ईद का दिन आता है या आशूरे का दिन आता है, तो हम अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब किया करते हैं। आपने देखा होगा जब शब बारात आती है लोग रात को इबादत करते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में फिर कब्रिस्तान जाते हैं और अपने मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करते हैं। जुमे का दिन आता है तो जुमे की नमाज पढ़ के, फजर की नमाज पढ़ के या जुमे की नमाज के बाद लोग अपने मरहूमीन की कब्रों पर ईसाले सवाब करने के लिए जाया करते हैं। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इस्लामी बहनों, शब बारात आ रही है, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने मरहूमीन के लिए फातह खानी का एहतमाम करें, ईसाले सवाब का एहतमाम करें और सदका व खैरात उनके नाम से करते रहिएगा। एक दिन वो आएगा कि हमें भी यहाँ से जाना है। जब हम अपने माँ बाप के लिए, अपने अजीज़ों के लिए करेंगे तो हमारे बच्चे भी सीखेंगे, ताकि हमारे बाद मरने के वो हमारे लिए भी इसाले सवाब करते रहें। और जब आप कब्रिस्तान जाएं तो कब्रिस्तान जाने के बाद पहले सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उसके बाद में आपको जो भी याद हो, 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लें, 3 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ें, सूरह तकासुर पढ़ें, जो भी सूरत आपको याद हो, कलमा शरीफ, दुरूद शरीफ पढ़ के आप इसाले सवाब कर दीजिएगा और समझो आपकी तरफ से वो ईसाल हो जाएगा। अल्लाह पाक हमारे तमाम मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमाए और सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मुक़ाम अता फरमाए।